बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर नागहानी आफत और बीमारी परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। मतलब 3 चीज़ें मिलाकर मैं पेस्ट बनाती हूँ। और जब हम इस तरह का पेस्ट बनाते हैं तो लहसुन अदरक के साथ जब हरी मिर्चें भी साथ पीस लेते हैं तो खाने में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर मैंने 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक ली है और अंदाजे के मुताबिक 1 मुट्ठी मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। मैं ज़्यादा लहसुन अदरक पीस के नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर उसका ना जो एक टेस्ट होता है वो कम होने लगता है मेरे हिसाब से। बस इतना पीसें कि कुछ दिन इस्तेमाल हो जाए और फिर उसके बाद आप नया बना लें। वैसे ताज़ा ही लहसुन अदरक जब भी खाने में कूट के डाला जाए तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ज़्यादा पुराना लहसुन अदरक अगर हो जाता है ना तो टेस्ट उतना अच्छा खाने में नहीं आता है, उसका जैसे टेस्ट उड़ जाता है। और यहाँ पर मैंने पीस किस तरह चॉपर में कर लिया है क्योंकि मैं अपने छोटे फ्रीज़र में रखने लगी थी। बड़ा फ्रीज़र तो अब बंद हो चुका है तो वहाँ जगह कम थी, तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया था पैक, क्योंकि जार वगैरह रखने की जगह नहीं हो रही थी। खैर बहरहाल अब यहाँ पर हमारे आ चुके थे धोबी अंकल और मैंने सारे घर के जो है, सारे घर के नहीं, एक कमरे के पर्दे उतारे, कर्टन्स उतारे हुए थे वो पहले से उतार के रखे थे। और यहाँ पे चादरें वगैरह मैं चांदियाँ जो बिछाती हूँ टीवी लाउंज में और इधर उधर कमरों में, मैं सारी आज धोबी अंकल को देने लगी थी। और मैं कब से इनका वेट कर रही थी, इतनी मुश्किल से आते हैं, मतलब हर हफ्ते का मुझे लगता है कि आने चाहिए, मगर ये 15 दिन में आते हैं। तो कपड़े इतने सारे जमा हो गए थे आज भी, और मैं बस वही दे रही थी कि सारे कपड़े धुल जाएं क्योंकि डस्ट वगैरह जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरे घर में ऐसा लगता है जैसे धुंध हुई हुई है, धुंधलाहट है। तो मिट्टी जो है हर चीज़ पर होती है, साथ पर्दों पे और चादरों पे तो ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है। बेडशीट्स वगैरह भी थी, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। शुक्र है कि आ गए थे अंकल। और हम सारी लेडीज़ का बस एक ही काम है, अपने घर को सजाना, संवारना, बनाना और घर की जो भी चीज़ें हैं उनको इस तरह से मैनेज करना कि हम यानी रवि से अपने घर को लेकर चल सके। तो यहाँ पर मैंने बनाया था चिकन का कीमा और साथ नान और शिरमा ला गए थे। ये थे दोपहर का खाने में आज हमारा चिकन का कीमा था, लेकिन ये मैंने रात को ही बना के रख लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाए। और बस इसी तरह से लेकर हम सारी लेडीज़ जो है अपने घर को चलते हैं। और कोशिश करती हूँ मैं कि बल्क में अगर कोई मुझे मिल रही है ना, सब्ज़ी सस्ती मिल रही है तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, बल्क में ले लेती हूँ और उसको कुछ ना कुछ करके सेव कर लेती हूँ। भाई इससे हमारे हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी बीवी बड़ी सुगड़ है, अपना भी कुछ दिखाएं। सो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और काम कर करके इतना कुछ थक गई थी कि अभी उठी हूँ, थोड़ा आराम करने चली गई थी। और यहाँ मेरी लाइटें कम, ब्लॉग स्टार्ट हो गया और अब लाइट थोड़ी बेहतर लगी। खैर अब जा रही हूँ किचन में और चलते हैं और हम बना रहे हैं रोल पराठे। और हमारे बच्चे जो हैं वो बैठे हैं क्योंकि अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के पेपर्स एंड हो गए, तो आज सुकून मिला। और आज मैं दिन में सोई हूँ, वरना मैं सोती नहीं हूँ दिन में क्योंकि मैं जाग रही होती हूँ, सारा दिन मुझे काम ही करना होता है बच्चों के साथ। और जब बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो पढ़ाने के लिए, लेकिन आज मैं दोपहर में सोई हूँ। तो आज मेरा चेहरा भी थोड़ा स्माइल कर रहा है इसी वजह से, और मुझे सुकून भी खैर थोड़ा फील हो रहा है काफ़ी टाइम बाद। मैंने कहा चलो आज आराम करते हैं। तो अब आगे किचन में बनाने लगी हूँ रोल पराठे बच्चों के लिए। मैं ले आई हूँ आटा और पेड़े बनाने हैं। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोल पराठे। मैं चिकन के ना रोल पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैदे का आटा गूंदा है पराठों के लिए, अच्छा सा आटा गूंदा है। और कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज थोड़ा सा मेरा मतलब ऐसा लग रहा था कि आज मुझे बहुत सुकून की और आराम की ज़रूरत है, तो इस वजह से आज मैंने कुछ भी खास नहीं शूट किया। बस मैरिनेशन की चिकन में, चिकन टिक्की की, और चिकन टिक्का बना लिया है, ये रखा हुआ गर्म हो रहा है। अभी अभी इसका चूल्हा बन रहा है और बस अभी खाने में मैं हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी लोग खाएंगे, तो अपने हिसाब से ही मैं अभी पराठे बना रही हूँ। और ये वाले जो रोल पराठे हैं ना, ये चिकन टिक्की के जो रोल पराठे होते हैं, बीफ टिक्का और चिकन टिक्का, ये मेरे बच्चों के और मेरे फेवरेट है। बच्चों से मुराद मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों निकलता है मुँह से। बेसिकली मेरे 2 बच्चे तो बिल्कुल खाना नहीं खा सकते, खाते ही नहीं। एक तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, बेटी है, वो तो है अभी उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके तो दांत भी ढंग से नहीं आए। और मैं अपने बड़े बेटे की बात करती हूँ, मगर माँ की सारी औलादें शायद बराबर होती है ना, शायद ही कंफर्म बराबर होती है,
शायद इसलिए मेरे मुंह से बार बार बच्चों बच्चों निकलता है, क्योंकि मैं अपने हर काम में अपने तीनों बच्चों को रखती हूँ ना, कि मेरे तीनों बच्चों के लिए हर चीज़, तो वो खाने में भी यही निकलता है कि बच्चों की फेवरेट। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बड़ा बेटा, वो बिल्कुल ज़रा सा खाता है। छोटे छोटे बच्चों की आजकल आपको पता है खुराकें ही नहीं, आजकल बच्चे ढंग से खाना ही नहीं खाते हैं। आधा खाएगा रोल पराठा, लेकिन यह कि हाँ उसे पसंद है, अच्छा लगता है, मना नहीं करता। और फाइनली रोल पराठा मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। चिकन टिक्का रोल पराठा, बीफ टिक्का रोल पराठा और ये जो वाइट सॉस मैं लगा रही हूँ, क्रीमी सॉस, इन सब की रेसिपी मेरी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो ये अच्छा भी बनता है, मज़े का भी। और हमें हर हाल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने अभी इतनी सेहत दी हुई है कि हम हर चीज़ को खा सकते हैं, हर जायका चख सकते हैं। वरना आजकल तो आपको पता है कि कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं, छोटी सी चीज़ से बस इंसान बीमार हो जाता है और परहेज़ी खाना हो जाता है कि परहेज़ करें हर चीज़ से। तो कोशिश यही होती है कि घर में ही बनाऊँ, मैं जो कुछ भी बनाऊँ अच्छे से अच्छा घर में बनाऊँ, अपने बच्चों को और अपने आप को और अपने हस्बैंड को घर का बना खाना खिलाऊँ, सिर्फ इसी वजह से कि अल्लाह हर बीमारी से सबको महफूज रखे और जो अल्लाह ताला बीमार है उनको सेहत याबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और परहेज़ी खाना जिनका भी है, अल्लाह पाक उनको इतनी सेहत दे के वो अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो खा सकें। और हम भी इन जायकों को चखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने अभी इतनी सेहत रखी है कि हम ये खा रहे हैं, वरना परहेज़ी खाने हो जाएँ तो बस इन जायकों को इंसान तरस के ही रह जाए। और यहाँ पर मैं वारिस को कह रही थी कि आप मुझे चख के बताओ कैसा बना है। तो ये टेस्ट करते हैं और कैसा बना है आपको बताते हैं। मतलब ये कहना है ये कैसी प्याज है बेटा? नॉर्मल सी प्याज है, इतनी पानी वाली जूसी। हाँ प्याज बड़ी जूसी है यार, मैंने ज़्यादा ही खाने का दिल कर रहा है। इतनी अच्छी सी प्याज है कि ऐसी खा लो तो मज़े की लग रही है। मिर्ची नहीं है? हाँ इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं, बड़ी जूसी सी प्याज आई है, ये बस सही है। बहुत जूसी है। तो लेके दिखाओ बेटा कैसा बना है। खाना ये कह देंगे मैं बाद में खाऊंगा। अच्छा है ना? और मैंने आपसे कहा था कि फीडर उठा के रख दें, तो आपने वहाँ रख दी फ्रीजर पे सारी। ये हमारे बच्चे काम है, इनके काम है ये लोग। और बनाऊंगी अभी, गरम गरम बनाती रहूँगी, खाते रहना ठीक है? मैं ठंडा नहीं कर रही बना के। और अब मैं आ गई थी अपने असल काम की तरफ और अपना किचन जो थी वो मैं साफ़ कर रही थी। और किचन हाथ के हाथ साफ़ होता रहे तो ही सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। घर में काम करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे भी गैस चली जाती है तो पकाने का काम तो ख़त्म हो ही जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा कि सारा बर्तन रखे रहें गंदे। तो बस मैं यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ कर रही थी। चाय वाय मैंने बना ली थी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना ओवन में ही गर्म होगा, गैस तो ज़ाहिर है जा ही चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं अपने सारे कामों से निमट गई थी और ये सारे काम करते हुए इतना कोई अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है। और शौहर भी खुश हो जाते हैं जब वो थके हारे घर वापस आते हैं, तो जब उनको अपना घर इतना अच्छा साफ़ सुथरा सा मिलता है तो वो उनकी सारी थकन दूर हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं। और बस इसी तरह से हर औरत अपने शौहर के दिल में जगह बना सकती है। और पुलिस की गाड़ी आई है और उसकी बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही है, इतनी मेरी आएगी नहीं आएगी। यहाँ पे हमने तवा भी वॉश कर दिया, जिस पर भी मैंने बनाए थे रोल पराठे। सारे बर्तन वगैरह धो दिए, ड्राई कर दिए हैं, सब काउंटर साफ़ कर दिया और ये अभी ड्राई होंगे, उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। अभी बस फैन ऑन कर देते हैं। और अभी ये थोड़ा सा ये रोल पराठे जो हैं ये बचे, ये 2 रोल पराठे मैंने बना के रखे हैं, थोड़ा बच्चों ने छोड़ा ये, तो अब इसको रख देते हैं ऐसे ही ढाँक कर रात के लिए। मेरे हस्बैंड भी आएंगे। और जनाब मैं हो चुकी हूँ अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए सारे कामों से फ्री और रात के बज रहे हैं 11 बजने में 10 मिनट। तो बस अब गैस वगैरह जाने का होने लगा है, तकरीबन 1 घंटा रहता है, 12 बजे चली जाएगी। तो हमने चाय भी बना ली है और सारे कामों से हो गई फ्री। अब थोड़ा सा हवा लगाते हैं तो रिलैक्स होते हैं। और बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं वो देखना है, और एक की बड़े वाली की शायद पिटाई भी लगानी है। क्यों अभी आपको बताते हैं। और इस बच्चे की हो रही पिटाई की बात, इधर क्योंकि आपको मैंने काम कहा था, आपने वो करा नहीं। क्या? पहले जाओ मुस्तफ़ा के लिए टीवी ऑन करो, मुस्तफ़ा परेशान हो रहे हैं। और ये चेयर वेयर कुछ अंदर नहीं की, मुस्तफ़ा ने शर्ट नहीं पहनी, मुस्तफ़ा आए और वापस चले गए वीडियो में से। नहीं बेटा कार्टून नहीं लगेगा, भाई कह रहे हैं कुछ अच्छी सी मूवी लगाएंगे, आज छुट्टी है। देखो मेरा कैचर, ये वारिस ये जगह है मेरे कैचर रखने की, तो बेटा मुझे बताओ। तो जनाब अब बारी आ गई है मेरे खाना खाने की और अब मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।